गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल हमने रिपोर्ट राइटिंग पर आपको पूरा इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और उसकी डेफिनीशन, ये सारा हमने आपको कल समझाया था। तो इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ और कैसे आपको तीनों चारों कैटेगरी में रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है। तो उसका सबसे पहला, जैसा कि हमने आपको कैटेगरी में बताया था कि रिपोर्ट राइटिंग में सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो होती है आपकी गुड इंसिडेंट्स। गुड इंसिडेंट्स वो होती हैं जो अच्छी घटनाएं होती हैं, जो आप चाहते हैं जिनमें पार्टिसिपेट करना, जिनमें आप दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो हो चुके हैं, वही उसी की आप रिपोर्ट लिखते हो। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट। ठीक है, तो ये इसका मतलब है इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग का एक प्रतियोगिता आपने कराई है और ये हो चुकी है और इसका आपको रिपोर्ट लिखनी है। अब देखिए, बुक में जो चीज़ नहीं दे रखी वो आपको लिखनी है। ठीक है, बुक में क्या नहीं दे रखा है, हेडिंग के बाद में आपकी जो हेडिंग है इसके बाद में यहाँ पर लिखना था रिपोर्ट, अ रिपोर्ट बाई। ठीक है, अ रिपोर्ट बाई। अब जो नाम क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ नाम तो आप XYZ यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आपके क्वेश्चन में जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एक चीज़ इसमें और नहीं दे रखी है, वो क्या है, यहाँ पर प्लेस, ये दिल्ली हो सकता है, फरीदाबाद हो सकता है, और इसके साथ में डेट। डेट का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने क्लास में बताया था बच्चों को, अमेरिकन फॉर्मेट और इंडियन फॉर्मेट, दो फॉर्मेट होते हैं डेट लिखने के। तो एक जो अमेरिकन फॉर्मेट होता है उसमें क्या है, मंथ पहले कैसे, डबल डिजिट में, इसके बाद में डी यानी डेट, और इसके बाद में आपका ईयर आपकी 4 डिजिट में। ठीक है, इस तरीके से आपको डेट का जो फॉर्मेट है ऐसे रहता है। अच्छा, अब वो जो इंडियन फॉर्मेट है वो क्या है, इंडियन फॉर्मेट होता है आपका, इंडियन फॉर्मेट की बात करते हैं हम। देखिए इंडियन फॉर्मेट क्या है, इंडियन फॉर्मेट में आप लिखते हो सबसे पहले डेट, उसके बाद आपकी आती है मंथ, फिर आपका ईयर फिर वही 4 डिजिट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडियन फॉर्मेट। इस तरह डेट। अब डेट कुछ बच्चे किस तरह करते हैं, जैसे आज की डेट की बात करते हैं। आज की डेट क्या है बच्चों, आज जो डेट है वो है दिसंबर 8, 2020। तो कैसे लिखनी है, देखो, दिसंबर 8, मंथ का नाम लिटरल फॉर्म में, डेट डिजिटल फॉर्म में, और उसके बाद कॉमा लगाना है और फिर ईयर, इस तरह से। ठीक है, मंथ का नाम हमेशा आपको लिटरल फॉर्म में ही लिखना होता है, चाहे इंडियन फॉर्मेट में लिखो चाहे आप अमेरिकन में। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया बच्चों, अमेरिकन फॉर्मेट। ठीक है, अब हम इसी डेट को लिखते हैं इंडियन फॉर्मेट में। कैसे लिखेंगे, देखिए 8 दिसंबर और 2020। यहाँ आप इसमें, और जो ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल्स में लिखना है। ऑर्डिनल्स में मतलब होता है, फर्स्ट में ST लगाते हो, सेकंड में ND लगाते हो, थर्ड में RD लगाते हो, फोर्थ में TH, फिर उसके बाद TH चलता जाता है। तो इनको कहते हैं ऑर्डिनल्स। क्या कहते हैं बच्चे, ऑर्डिनल्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मेट्स ठीक हैं, लेजिटिमेट हैं। इनके अलावा जो भी डेट आप लिखते हो, जिस तरीके से भी आप लिखते हो, वो डेट का फॉर्मेट इनकरेक्ट माना जाता है। तो इसमें जो नहीं दे रखा है वो आपको लिखना है कि प्लेस, और प्लेस के बाद में आपका डेट डालनी है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक के रिपोर्ट राइटिंग को लर्न करते हैं और रटते हैं उसको। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको रटना नहीं है, हालांकि कुछ बच्चों को हम और आपके दूसरे टीचर्स ये एडवाइस करते हैं, उनको सजेशन देते हैं, बेटा आप रट भी लो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं बिलो एवरेज हैं
वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन अपने आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उनको लर्न कर लेना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो एवरेज और एबव एवरेज बच्चे हैं उनको हमेशा अपना कंपोज करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। ये आपके सामने जो एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही आ जाएगा। जनरली क्वेश्चन आउट ऑफ द बुक आते हैं, तो आपको रटने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। वैसे भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इंसिडेंटली कि क्वेश्चन आपका मैच कर जाता है, कभी कभी हो सकता है ऐसा। जैसे ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है, 2017 में आया है, सेट ए में आया है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन ये बिल्कुल भी आपको इसमें उम्मीद नहीं रखनी है कि ये क्वेश्चन आपका मैच करेगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए रटना नहीं है, लेकिन इनको पढ़ने से बड़ा फ़ायदा है। पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज स्किल जो है वो डेवलप होती है, लैंग्वेज स्किल डेवलप होती है, और आपकी वर्ड पावर जो है, जो वर्ड पावर है, वर्ड पावर हमेशा आपको पढ़ने से, जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो पैराग्राफ राइटिंग को या अनसीन पैसेजेस को, इसके अलावा और भी बुक्स में बहुत सारे कंटेंट दे रखे हैं कंपोजिशन में, उनको पढ़ने से आपकी वर्ड पावर हमेशा इनरिच होती है बच्चों, ये ध्यान रखना। इसलिए इनको पढ़ना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन रटने का कोई एडवांटेज इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वही थोड़े आएगा, अलग ही आएगा। तो पढ़ने से देखो, अब मैं इसको एक बार आपको बताता हूँ कैसे आपको फ्रेम करना है एक रिपोर्ट राइटिंग। इसमें देखिए आप, एन हमेशा पहली लाइन सीधी इसको अटैक करनी चाहिए हेडिंग को, तो उसी के बारे में पहली लाइन ध्यान रखना। एन इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कंटेस्ट वाज हेल्ड इन अवर स्कूल ऑन दिस डेट, ठीक है। आप देखिए ये जो है 8 अगस्त लिखा हुआ है, तो ये सीधा अटैक किया हेडिंग को, उसी को डिस्क्राइब कर दिया। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है पहली लाइन हम क्या लिखें। द थीम ऑफ द पोस्टर्स वॉज सेव अवर एनवायरनमेंट, जो थीम था इस पोस्टर मेकिंग का सेव अवर एनवायरनमेंट था, ठीक है। अच्छा, लगभग 100 बच्चों ने, अलग अलग स्कूल बच्चों के ने इसमें भाग लिया। ये आपको सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स लिखना है कि क्रम क्या है घटना घटने का, कैसे कार्यक्रम हुआ है, उसका जो क्रम है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे घटना घटती है ना, ठीक है ना। इसके बाद आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के जो थे वो वहाँ पर चीफ गेस्ट बने। स्टूडेंट्स ने क्या किया, ब्यूटीफुल पोस्टर्स बनाए, ठीक है, जो दिखाते थे कि इन्वायरमेंट की आपको कंसर्न है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं द स्टूडेंट्स मेड ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल पोस्टर्स शोइंग देयर कंसर्न टुवर्ड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण के बचाव के लिए उन्होंने ये चिंता जाहिर की अलग अलग पोस्टर बना करके। द टीम ऑफ जजों की एक टीम थी, उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया पोस्टर्स को। एक गर्ल स्टूडेंट थी जो हमारे स्कूल की थी, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड प्राइज़ जो है विनर्स, उनको क्या दिया गया, विनर्स विद ऑनर्ड विद सीट्स, मेरिट सर्टिफिकेट्स, और उनको कैश प्राइज भी 1000 रुपये का, 500, 250 रुपये का दिया गया रेस्पेक्टिवली, मतलब होता है क्रम से, फर्स्ट वाले को 1000, सेकंड वाले को 500 और थर्ड प्राइज को 250 रुपये। इसके बाद आप देखेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दे करके भी कि उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, बाकी बच्चों को भी सर्टिफिकेट दिया गया। अच्छा, चीफ गेस्ट ने क्या किया, सबकी प्रशंसा की, तारीफ़ की कि भाई इस तरह के कार्यक्रम तो होने ही चाहिए स्कूल में, है ना। द स्कूल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल विद द मेरिट सर्टिफिकेट, और उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया, ठीक है, और सील भी उनको दी। तो ये इस तरीके से, अब इसमें कई सारी चीज़ें एडिट आप कर सकते हो अपनी तरफ से, इसमें कई सारी चीज़ें जोड़ सकते हो कि मैंने भी पार्टिसिपेट किया, मैंने भी बहुत अच्छा पोस्टर मेकिंग बनाया था, या मेरी क्लासमेट्स ने पार्टिसिपेट किया, मेरी क्लासमेट्स, मेरे सेक्शन की जो एक स्टूडेंट थी उसने इसमें सेकंड प्राइज़ लिया। इस तरीके का आप इसमें बहुत सारी बातें कंटेंट कर, मतलब ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ बातें इसमें से हटा सकते हो, कुछ बातें नई जोड़ सकते हो, या कुछ उसी में और बातें जोड़ सकते हो। ये तरीका होता है आपकी रिपोर्ट राइटिंग का। आपने देखा इसकी पूरी लैंग्वेज जो है, पूरी लैंग्वेज रिपोर्ट की वो पास्ट में है, ये ध्यान रखिए हमेशा, पास्ट सिंपल में ही इसकी लैंग्वेज होती है। रिपोर्ट की जो लैंग्वेज होती है पास्ट सिंपल में होती है, हमेशा रिपोर्ट राइटिंग पास्ट सिंपल में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है,
ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट होती है पिछले जो हो चुका है, जो घट चुका है रिसेंटली, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, उसी पर रिपोर्ट होती है। आप जैसे न्यूज़पेपर में देखते हो, न्यूज़पेपर में क्या देखते हो आप, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आ रही है वो 1 दिन पुरानी होती है कम से कम, ठीक है ना, उसी पर वो रिपोर्ट लिखते हैं, उसी की रिपोर्टिंग करते हैं, है ना। तो ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग, कैसे आपको लिखनी होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आगे भी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी बुक में बहुत सारे रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिए, उनको पढ़िए, रीड करिए, फिर उसके बाद बिना देखे लिखिए। इससे आपको अच्छे से ये सारा टॉपिक अच्छे समझ में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।